आपका सुबह से कोई पीरियड लगा? राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोहड़ा में सोमवार को स्कूल के छात्रों, अध्यापकों सहित एसएमसी कमेटी द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह पठानिया पर स्कूल की ही 8वीं कक्षा की छात्रा द्वारा छेड़छाड़ के मामले को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार किया। छात्राओं का कहना है कि हमारे प्रिंसिपल सर पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं, क्योंकि वह लड़की कभी कभार ही स्कूल आती थी। एसएमसी कमेटी के सभी सदस्यों ने एवं स्कूल के अध्यापकों व छात्रों ने प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह पठानिया के स्कूल के व्यवहार व स्कूल के प्रति काम की निष्ठा, जिम्मेवारी को पूरी तरह संभालते रहे हैं तथा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। पीएन ने कहा कि मैंने कभी भी प्रिंसिपल सर के कहने पर उस लड़की को लाइब्रेरी में नहीं बुलाया और प्रिंसिपल सर अच्छे हैं, उन पर जो आरोप लगाए हुए हैं वह निराधार हैं। वहीं लाइब्रेरियन अध्यापिका अंजना देवी का कहना है कि प्रधानाचार्य ने जब से स्कूल में ज्वाइनिंग की है तब से वे एक ही बार लाइब्रेरी में राउंड पर आए थे, जिसके उपरांत वह कभी लाइब्रेरी में नहीं आए और वह हमेशा ही लाइब्रेरी में होती है और जब भी वह लाइब्रेरी से बाहर जाती है तो लाइब्रेरी को बंद करके जाती है। वही इस लड़की की क्लास इंचार्ज अंजलि राणा का कहना है कि 8वीं कक्षा की छात्रा उनकी कक्षा की छात्रा है तथा कभी भी कक्षा में रेगुलर नहीं आई है, हमेशा ही अनुपस्थित रही है। उनका कहना है कि वे कभी मां बनकर उनको मैसेज कर छुट्टी के लिए प्रार्थना करती रही है। वहीं लड़की की इंग्लिश की अध्यापिका रजनी का कहना है कि यह लड़की कभी कभार स्कूल आती थी और ना ही स्कूल का काम करती थी। स्कूल में परीक्षा देने पर भी वह परीक्षा देने नहीं आ रही थी, तो उसके माता पिता को इसके बारे में जानकारी देने के उपरांत उनको पता चला कि उनकी लड़की स्कूल में नहीं आती है, लेकिन लड़की के माता पिता द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य पर कथित आरोप लगाकर उनको झूठे मामले में फंसाया गया। इसका वह विरोध करते हैं तथा सरकार के आगे गुहार लगाते हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए व अध्यापकों की सेफ्टी के लिए कोई नियम बनाया जाए। उनका कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की सुविधा के लिए ही सरकार ने यह पोक्सो एक्ट नामक कानून बनाया है, परंतु कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो इस एक्ट में कोई संशोधन होना चाहिए, तो ऐसे अध्यापक बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। हिमाचल मीडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। फिर सारा से पता चल चुका ये भी रास्ता जाता है लाइब्रेरी को, ये लाइब्रेरी के साथ में ये भी आता है कि कौन बच्चा या कौन टीचर वहाँ पर जा रहा है, बाकी उसमें वो जो है वो अच्छा सर, कारण क्या है? आप मतलब सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण हुआ सर? स्कूल में कोई घटना हुई ऐसे कल पीछे जैसे? हाँ सर, वो लड़की थी एक 8th क्लास में पढ़ती थी और उसने जो है वो प्रिंसिपल सर के ऊपर ब्लेम लगाया कि वो हमें लाइब्रेरी में जो है वो मेरे को बुलाता है, परंतु लाइब्रेरी में हमारी मैडम अंजना जी वो परमानेंट वो पॉइंट है वहाँ पर लाइब्रेरी में रहती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमारे प्रिंसिपल मैडम ऑफिशिएटिंग है, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। जो हमने अखबार में पढ़ा है वो हमें आपको बता रहे हैं और ऐसी बात कोई नहीं है। जो सारा जो है वो षड्यंत्र जो है प्रिंसिपल के साथ जो है वो रचा गया है। आपका शुभ नाम सर? अनिल कुमार। आप इस स्कूल में कर? जी कंप्यूटर टीचर हूँ। आप उस लड़की के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? को उसका क्या टीजीटी मेडिकल और क्लास 8 की इंचार्ज। तो क्या कारण हुआ ये जो ब्लेम लगाया लड़की पे? क्या आपको लगता है कि ये ब्लेम सच है? नहीं जी, ये ब्लेम जो है ये बिल्कुल ही झूठा है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो वो लड़की जैसे बोल रही है कि ये इंसिडेंट 16, 17 और 18 तारीख को हुआ है, लेकिन वो लड़की तो पहले भी कंटिन्यूटी में एब्सेंट रही है। मतलब 23 अप्रैल से लेके 1 जून तक, मतलब इतने लंबे अंतराल में वो जो लड़की है वो स्कूल नहीं आई है और उसने मुझे ये मैसेजेस किए हैं अपनी माँ बन के। तो ये सारा जो चिट्ठा है ये मेरे फ़ोन में है और ये मैंने जो है ये फोटो स्टेट करवा के रख लिया है मैं। तो वो लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, इस आधार पे वो पकड़ी जाएगी कि पहले जब वो 1 महीना एब्सेंट रही है तो क्या हुआ उसके साथ जो वो नहीं आई, और पेपरों के बारे में पूछती रहती थी, पेपरों में आई, बस पेपरों के दौरान ही आई और उसके आगे पीछे भी वो लड़की कंटिन्यूटी में एब्सेंट रहती है। तो ये ब्लेम जो सर के ऊपर उसने लगाया है बिल्कुल ही झूठ है। दिखाएंगे जरा, इसकी प्रतिलिपि सामने करेंगे। हाँ जी, आपको हम फोटोकॉपी दे देंगे। आपको हम इसकी फोटोकॉपी भी दे देंगे। ये माँ बन के उसने मैसेज थोड़ा किए सा हैं। जूम करके लेना सर। नाम क्या है बेटी का? पलक। पलक, ये आप ऊपर देख सकते हैं। पलक ऊपर पलक का नाम जो है इसके अकॉर्डिंग इस मैसेज में बोला हुआ है कि पलक बीमार है, जबकि पलक नहीं, उसकी छोटी बेटी बीमार थी और वो धर्मशाला में बोल रहे थे एडमिट है। तो धर्मशाला से भी आप पूरा प्रूफ जो है वो ला सकते हैं और वो यहीं भी पकड़ी जाएगी कि वो लड़की कितनी झूठी है। स्टूडेंट तो है नहीं, एवरेज स्टूडेंट हैं,
मतलब जैसे अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं उसका 7th क्लास का, तो 7th क्लास में वो C ग्रेड में पास हुई है। तो मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़की नहीं है, अभी भी FA2 हुए हैं, जो उसने 4 FA2 के पेपर दिए हैं, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में उसके 15 में से 2 नंबर आए हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट लड़की तो नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में एब्सेंट रहती है। ये है उसकी 7th क्लास की पूरी डिटेल। ये 7th क्लास में उसके 52.8% आए हैं विद C ग्रेड। तो आपने कभी उनके घर वालों को नहीं बताया कि आप तो क्लास टीचर हैं? हाँ जी बिल्कुल, मई महीने में मैं कंटिन्यूसली उसको फ़ोन करती रही, उसकी मदर को, तो वो फ़ोन ही नहीं उठाती थी और मुझे मैसेजेस करती रहती थी। ये मैसेजेस जो मैंने पूरा इसकी डिटेल जो है आपको बताई है, ये मैसेजेस मुझे करती रहती थी कि मैं फलाना दिन नहीं आ सकती। सबसे पहले 23 मई को आया था, सॉरी 23 अप्रैल को आया था कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई है तो मैं नहीं आ सकती। उसके बाद 28 अप्रैल को, मतलब उसके बाद कंटिन्यूटी उसने बीच बीच में मुझे मैसेज किए हैं। मैंने फ़ोन करना, वो फ़ोन कभी नहीं उठाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी आपको सारा क्लियर कर देती हूँ। एक बार किसी लड़के का उसका पापा बन के फ़ोन आया, तो बोलते कि मैं पलक का पापा बोल रहा हूँ और वो जो है वो स्कूल नहीं आ सकती है। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ कि लड़का आवाज़ जो है वो उसके फादर जैसी नहीं लग रही, कुछ लड़के जैसी आवाज़ लग रही है। फिर क्या हुआ कि मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, तो मतलब कोइंसिडेंटली उसके फादर ने उठा लिया फ़ोन। मैंने उनसे पूछा, बोलते नहीं मैंने तो नहीं किया। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे आपकी लड़की के ऊपर शक है कि वो किसी लड़के से पापा बन के फ़ोन करा रही है और मामला बहुत बढ़ गया है, तो आप कृपया करके स्कूल आएँ और क्या बोलते हैं ये मामला जो है ये करें। तो नेक्स्ट डे उसके फादर आए। हमने उस नंबर पर, जो जिस नंबर से फेक कॉल आती थी पापा बन के, उस नंबर पे कॉल किया। ये अली सर बैठे हुए हैं यहाँ पे सामने, सुनील सर बैठे हुए हैं, इन्होंने कॉल की और उस लड़के से बात की। तो लड़का एकदम हड़बड़ा गया। तो वो फिर सर ने उसको काफ़ी झाड़ा, काफ़ी डांटा। तो उसने बताया कि मैं DPS दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, +2 में पढ़ता हूँ। फिर सर ने उसको काफ़ी डांटा कि तू इस उम्र में इस लड़की के साथ ये सब कुछ कर रहा है तो ये करना बंद कर दे और आगे से ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाप ने आके भी, मतलब पलक के फादर ने आके भी यहाँ पे हमसे माफ़ी वगैरह मांगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर तब पलक के फादर ने मुझे फ़ोन नंबर दिया अपना कि आज के बाद अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, मेरी बेटी ना आए, तो आपने जो है वो इस नंबर पे मुझे कॉल करना है। तो फिर उसके बाद जून महीने में FA1 का पेपर था, तब वो आ गई। उसके बाद हमें जुलाई में छुट्टियां पड़ गई। उसके बाद अगस्त महीने में वो काफ़ी एब्सेंट रही। आप मेरा रजिस्टर देख सकते हैं, पूरा उसका रिकॉर्ड है। पेपरों में 12 तारीख को आई वो, लेकिन उसके पहले भी वो काफ़ी एब्सेंट रही। तो फिर अब क्या हुआ कि उसने 12 का पेपर दे दिया, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18 का पेपर दे दिया। फिर उसके बाद 20 से वो लड़की नहीं आई। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने 20 को वेट की, 21 को संडे था, 22 को फिर मैंने वेट की। मतलब चल बच्चा बीमार होगा 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। पर 23 तारीख को जब उसके 2-3 पेपर मिस हो गए, तो मैंने तो उसका भला चाहकर उसके फादर वाले नंबर पे उसको फ़ोन कर दिया। तो फादर ने फ़ोन उठाया और फादर बोलते कि मैंने बोला हेलो मैं उसकी टीचर बोल रही हूँ, वो नहीं आ रही है। बोला नहीं वो तो आई होगी। बोला कल आई थी वो स्कूल। मैंने बोला सर कल भी नहीं आई थी, तभी तो भी नहीं आई है, मैं तभी फ़ोन कर रही हूँ कि उसके FA2 के पेपर लगे हुए हैं तो उसका मतलब लॉस हो रहा है, तो आप उसको भेजो। तो बोलते कोई नहीं मैं देखता हूँ। और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा वैसे ही उसके फादर का फ़ोन, जो हमारी साथ में ही क्लास में एक और टीचर पढ़ाती हैं, प्रभा मैम, रजनीश प्रभा मैम, उनको फ़ोन आ गया, क्योंकि पिछले साल वो इंचार्ज थे। उन्होंने कन्फर्म करने के लिए कि क्लास में वो लड़की है या नहीं है, देख के आओ। कन्फर्म किया फादर ने, यानी कि वो लड़की घर से स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ चली जाती थी। और 1-2 बच्चों ने उसे स्कूल ड्रेस में देखा भी हुआ है और छुट्टी के टाइम जाते हुए देखा है। तो क्या पेरेंट्स को नहीं पता कि वो घर से स्कूल आती थी तो फिर कहाँ जाती थी? और मैंने तो गलती कर दी उसका भला सोच के कि उसके पेपर मिस हो रहे हैं, मैंने तो गलती कर दी। इसका मतलब मुझे फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। मैंने तो भला करके सोचा कि उस लड़की को मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ वो क्यों नहीं आ रही है। तो ऊपर से उन्होंने अगले दिन 1-2 दिन में आके फिर हम पे ये एलिगेशन लगा दिया। मैंने जब फ़ोन किया उसके नेक्स्ट डे वो नहीं आए, उसके अगले दिन वो आए और आके उन्होंने हमारे प्रिंसिपल साहब पे ये एलिगेशन लगा दिया। तो ये सारी कहानी है और ये सारा प्रूफ जो उसका मई महीने का है। और अगर आप मेरा फ़ोन ट्रेस आउट करेंगे तो आपको उस लड़के का नंबर भी मिल जाएगा जिस लड़के ने फादर बन के बात की थी। तो अगर आगे आपकी जरूरत पुलिस को पड़ती है तो आप ये गवाही देंगे? अपने सर का साथ देने के लिए तैयार हूँ। पद पर कार्य रहता है। और ये जो लाइब्रेरी की पोस्ट है उसके अंदर क्या लाइब्रेरी रूम में ऐसा हुआ है जो बता रहे हैं? सर मैं असिस्टेंट लाइब्रेरी आंजना कुमारी हूँ। मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ। ये बिल्कुल झूठ है कि लड़की लाइब्रेरी में आती थी या प्रिंसिपल सर मतलब नहीं बन, 3 साल हो गए, मतलब नहीं बना कि वो लाइब्रेरी में आए कभी। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे ज्वाइन किया था तब उन्होंने राउंड मारा है, वो एक बार गया लाइब्रेरी में, फिर कभी नहीं आए लाइब्रेरी में। और मतलब नहीं कि मैं रूम से बाहर जाती हूँ, जब भी जाऊँ मैं की साथ में होती है मेरी, जब भी लॉक लगा के आती हूँ। मतलब नहीं बनता कि वो लड़की लाइब्रेरी में आई और प्रिंसिपल सर आए। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ है ये। तो इसके बचाव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर के बचाव के लिए, जैसे लड़की है वो क्या आती थी रेगुलर या नहीं आती थी? आपको इस बारे में नॉलेज है? मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं क्लास टीचर में तो NT हूँ ना, नॉन टीचिंग में। ठीक है, थैंक यू। बाकी
ना कि कभी लाइब्रेरी में आए, वो जो उसने बोला कि लाइब्रेरी में जाते थे सर, मुझे लाइब्रेरी में बुलाते थे, वो लड़की नहीं कभी आई होगी लाइब्रेरी में। मुझे तो ये आरोप किसने लगाया कि उसने कौन बुलाता था लाइब्रेरी में लड़की को? बुला के कौन लेके लाइब्रेरी में जाता? आई नहीं, लड़की नहीं आई कभी। नहीं, उन्होंने लगाया ना कि कोई बुला के लेके जाता आप बोल। वो पीएन को वो लगाया हुआ उसने कि पीएन बुलाते हैं मुझे और प्रिंसिपल सर के पास भेजते हैं। तो पेन है यहाँ पे? आए हैं शायद। सर आप कौन सी पद पर कार्यरत है यहाँ पर? पेन में सर तो का काम करते हैं सर। तो बताया जा रहा है कि वो लड़की को आप बुला के लेके जाते थे। नहीं सर, ये सर झूठ है सर, ये हम क्यों बुला के लेके जाएंगे? आपने कभी उस लड़की के साथ बातचीत की हो कभी? नहीं सर, हम क्या करेंगे बात? आप जानते हो उस लड़की को वैसे? नहीं सर, हम नहीं जानते। जब कभी आप प्रिंसिपल कहने पर कभी लाइब्रेरी नहीं गए? सर, हम नहीं गए कभी। जब प्रिंसिपल सर ने बुलाया उस लड़की को कभी? नहीं सर। मैडम आप इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, तो जो प्रिंसिपल सर पर इल्ज़ाम लगा आप उससे कितने सहमत हैं? सर ये बिल्कुल झूठ है, इस पर तो यकीन करना बहुत ही वो है कि ये तो बिल्कुल गलत है। आप प्रिंसिपल सर के बारे में क्या क्या सर बहुत अच्छे सर ने कभी ऐसा नहीं, हम देखो 10-15 लेडीज़ हैं, कभी ऐसा नहीं। इवन कि सर कभी भी ऐसे ऑर्डर वगैरह भी साइन करवाने भी पीएन ही मेरे पास भेजते थे। तो कभी ऑफिस में भी अकेले नहीं बुलाया। स्कूल में क्या रूटीन रही है वैसे बताओ? सर बहुत अच्छे सर ने, रिसेस में भी सर मतलब कि राउंड लगाते रहना, ज़्यादातर वो गेट पे ये बच्चों पे कंट्रोल करना। यहाँ बच्चे मिड डे मील में जाते वहाँ पे मतलब जाना इन्होंने, और खुद इन्होंने मतलब कि रिसेस के बाद 6 पीरियड में सर खुद फिर यहाँ लंच करते थे। सर में ऐसा कभी भी नहीं है, ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है कभी। बच्चों के प्रति कैसा इनका व्यवहार? बच्चों के प्रति सर बड़ा अच्छा है कि हर क्लास में जैसे कि पढ़ने के लिए बोलना, पर ऐसा कभी नहीं कि जैसे कि ये बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कभी भी। सर आप आज सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप इस स्कूल में कौन से पद पर कार्यरत हैं, कौन सा पद संभाल रहे हैं? मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं स्कूल का एसएमसी का प्रधान हूँ। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, टीचर जो है एक बच्चे का मार्गदर्शक है और टीचर ही बच्चे को आगे बढ़ाता है। पर ये एक सोची समझी साजिश प्रिंसिपल को बदनाम करने की। टीचर सेफ नहीं है, कोई भी टीचर सेफ नहीं है। हिमाचल में क्या पूरे ऑल इंडिया में इस टीचर जो है सेफ नहीं है। ऐसे तो कोई भी षड्यंत्र करके इल्ज़ाम लगा देगा, टीचर ने मेरे साथ ये किया, टीचर ने मेरे साथ ये किया। टीचर तो अपनी नौकरी करेगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। पहले के ज़माना होता था टीचर मारता भी था बच्चों को, ठीक है, और बच्चे भी बिल्कुल स्टिक रहते थे पढ़ने के लिए भी और सभी बॉडी फिटनेस के लिए भी। पर आजकल क्या है, एक टीचर जो बच्चे को थप्पड़ मारे तब भी टीचर के लिए मुसीबत, टीचर ना पढ़ाए तब भी टीचर के लिए मुसीबत। टीचर जाए तो जाए कहाँ? एक जहाँ पर ये सोची समझी साजिश है। हमारे प्रिंसिपल जो है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के देखरेख के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये है कि हमारे प्रिंसिपल ने सिर्फ जहाँ पर ये किया कि नकल रोकी जाए, पर कुछ आदमी को ये बात हजम नहीं हुई। उस प्रिंसिपल को फंसाने के लिए ये सब सोचे समझे कि साजिश रची जा रही है। सर उनकी एज कितनी हुई, उनका नाम? महेंद्र सिंह पठानिया, एज 57, रिटायर होने वाला है मार्च में। हाँ 7 महीने रह गए हैं। और ये एक जैसे ये एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, जैसे कोई टीचर जो है अपनी 34-35 साल की एज में पूरी अपनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है और लास्ट ईयर में ऐसा ब्लेम लग जाए तो टीचर जो क्या करते हैं, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एक अलग ही रास्ता दिखाई देता है फिर, ठीक है। या तो वो टीचर क्या करेगा, फांसी लेगा। इतना बड़ा इल्ज़ाम को एक कुर्मनातों वाला आदमी है। जो लड़की है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी मैं आप 8 क्लास में चलो सर, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा, ठीक है। एसएमसी कमेटी है, वो कभी कभार बच्चों के साथ हम जाते भी हैं, चेक भी करते हैं, पर अब मीडिया वाले खुद बच्चों को जाकर पूछे मेरी लड़की का बिहेव कैसा है, ठीक है सर। आपका क्या कहना है? मेरा कहना, जैसे मैं बच्चों को पूछ रहा था, हम कमेटी मेंबर सारे गए थे अब, तो उन्होंने लड़की को बिल्कुल डाउन पोजीशन में बताया। थी क्या? हम
इस साल आए हम यहाँ स्कूल में ना, जब वो हम खाना खाते वो हमारे साथ ही बैठती थी। अच्छा, तो उससे कभी बातचीत होती थी कि स्कूल अच्छा नहीं है, जहाँ प्रिंसिपल सर अच्छे नहीं है? उसने कभी ये बात नहीं बोली है? स्कूल रेगुलर आती थी? नो सर। तो कभी आपने ऐसा देखा हो कि स्कूल लगे हों और वो वर्दी में, ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में? आपने कभी पूछा उसको आप स्कूल रेगुलर क्यों नहीं आते? नो सर। बच्चे जो प्रिंसिपल सर पे जो इल्ज़ाम लगा है, क्या वो आपको लगता है सच्चा है? झूठ है। तो आप कौन सी क्लास में हैं? तो क्या ये इल्ज़ाम सही होगा जो प्रिंसिपल सर पे लगा? तो जो लड़की जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है वो आपकी सहपाठिता है, तो क्या उसने ये इल्ज़ाम सही लगाया होगा? उसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? गलत आपके साथ उसने एग्ज़ाम दिए उसने अभी? तीन छोड़ दिए उसने। कब दिए? सर उसने साइंस का नहीं दिया था और SST का और इंग्लिश और संस्कृत 4 पेपर नहीं दिए थे ना। एक दिन मैं ना घर जा रही थी ना, तो मेरे को रास्ते में मिली थी। अच्छा, तो फिर उसने मेरे को हेलो किया, मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। और मैसेज करती थी फ़ोन पे, कभी पलक बन जाती, कभी मम्मा बन जाती थी वो। ठीक है। Yes, sir। तो वो आपने कभी उसको स्कूल के अलावा कभी बाहर देखा बद्दी में? हाँ देखा था, जब मैं घर जा रही तभी देखा, वो स्कूल नहीं आती थी। ठीक है, Yes, sir। ठीक। अपना मस्त वो महीना भर स्कूल नहीं आई, कहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों के स्कूल नहीं लग रहे हैं। तो करके मैंने भी नहीं जाना। सही, आप पूछो इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे? ये सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आपके साथ पढ़ते थे? यस सर। आप रेगुलर आते थे स्कूल? यस सर। वो नहीं आती थी रेगुलर? नो सर। प्रिंसिपल सर आते थे रेगुलर? यस सर। आप में से किसी ने देखा है कोई प्रिंसिपल सर ने उसको बुलाया और उसने कहा कि मैं प्रिंसिपल सर? तो हमारे साथ ही रहती थी, जैसे ये पीछे वाली लड़की इनके साथ ही रहती थी। इनके साथ? स्कूल है, मुझे बोली कि मैंने 3 दिन की छुट्टियाँ लेनी है, मेरे पापा बीमार है, तो मुझे बोले थे मेरे साथ चले कि शिमला। मैं नहीं जाऊँगी मैम, मुझे मेरे पापा से बहुत डर लगता है। ले रहे हो आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? सर मेन बात, मैं रजनी हूँ, यहाँ पे पढ़ाती हूँ एज इंग्लिश TGT। तो सर मेन बात है कि हम बच्चे की भलाई के लिए हम काम करते हैं और उसको इस तरह की हम पे तोहमत लगाई जाए, जैसे इस लड़की के बारे में है कि पहले भी ना ये क्लास का भी काम पूरा करती है ना क्लास में आती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमसे सिर्फ यही गलती हुई कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा था और हमने इनके मतलब इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि भाई क्या बात है, आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। हमने बोला कि पेपर लगे हुए हैं, यहाँ पे पेपर वो दे नहीं रही है, क्या बात है? यानी तभी उनको हमारे थ्रू पता लगा और उन्होंने बाद में मतलब हमको रिस्पांस ये दिया कि प्रिंसिपल पे तोहमत लगा दी या क्लास टीचर पे तोहमत लगा दी। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ उसमें सर, ना कभी उसने कॉपियाँ चेक कर, मैं आपको अपनी डायरी भी दिखा सकती हूँ, जितने भी पहले पेपर आए हैं 2 नंबर, कभी कोई इसका काम पूरा नहीं होता, असाइनमेंट उसका नहीं होता, उसने स्कूल में ही नहीं आना। तो हम ये देख रहे हैं सर, सेफ्टी क्या रहेगी फिर हम टीचर्स के लिए भी, कि बच्चा जो भी आए झूठा तोहमत टीचर पे लगा दे और बच्चों की यानी टीचर का कहीं स्टैंड नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है सर। जैसे स्कूल में जैसे प्रिंसिपल जी तोहमत लगाई हुई है, हाँ जी सर, तो आपकी क्या मांग होगी आगे हिमाचल सरकार की आगे? सर ये मांग है कि कभी दुख लगता है कि पॉस्को एक्ट ज़रूर जो है भले के लिए बनाए, लेकिन कई लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं सर। तो उसके लिए हम चाहेंगे भी टीचर के लिए भी कुछ ऐसा नियम करे जाए जो टीचर्स भी कहीं ना कहीं सेफ हो और उनकी भी सुनवाई हो सर, यही हमारी मांग है सर। ठीक है, थैंक यू। बच्चे जो हैं फिर बैक जाएंगे, इनका पीरियड कोई नहीं लगेगा, टीचर क्लास में नहीं जाएगा कोई भी, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? बोर्ड के एग्जाम लगने वाले हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? 15 सितंबर को पेपर है इनके। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं उनके जैसा नेक इंसान कोई नहीं है। उन्होंने इस स्कूल की प्रोग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी हमारी हाल ही में मीटिंग हुई, उन्होंने हमें ये कहा था कि ये 15 अगस्त का फंक्शन यहाँ पे हुआ था तो बारिश में हुआ था, बच्चे बारिश में डांस कर रहे थे। उन्होंने हमें ये कहा कि यहाँ पे शेड डलवाना है। उन्होंने यही बात हमारे पास हमेशा यही बात रखते थे, यही मुद्दा रखते थे कि स्कूल को आगे कैसे बढ़ाएं। हम SMC के सभी मेंबर वहाँ बैठते थे, सर से बात करते थे, कभी हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं। इन बच्चों की भलाई के लिए वो क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, इन लड़कियों के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। शौचालय की ऐसी व्यवस्था की हुई है कि लड़कियाँ मज़े से अंदर जा सकती है, अपना सब कुछ। हिमाचल में हमारा जो क्विज का नंबर 1 पे ये स्कूल आया हुआ है, क्विज में नंबर 1 पे ये स्कूल है हमारा।
हमारे स्कूल की रेपुटेशन डाउन करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। आज हमें शर्म आ रही हो उन लोगों पर जिन उसके पेरेंट्स पर, लड़की के जिसने जो अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं इसमें। उन्होंने अपनी बेटी को नहीं समझाया कि तू गलत कर रही है, वो तो अपने बेटी का ही साथ दिए जा रहे हैं। कम से कम उनको स्कूल के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। टीचर के इतने लायक टीचर उनको कहीं नहीं मिल सकते। एक एक टीचर इतनी इंटेलिजेंट और इतने सुपर टीचर है। उस लड़की का पूरा रिकॉर्ड मैंने देखा, पूरी एब्सेंटें लगी हुई है, पूरी रजिस्टर पे एब्सेंटें लगी हुई है। मैं अपनी मम्मी बन के, उसने किसी मम्मी बन के मैम को फ़ोन करती है, मैसेज करती है। वो क्यों करती है? अगर टीचर ने पूछ लिया, हमें भी टीचर फ़ोन करते हैं जब कभी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता कि आपका बच्चा आज क्लास में नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो हम क्या कहें? टीचर पे ब्लेम लगा दें, उन्होंने हमें फ़ोन किया। ये तो गलत बात है ना। इतने अच्छे टीचर कहाँ मिलेंगे हमें? सरकारी स्कूल में कहीं नहीं मिल सकते। हम तो यही कहेंगे कि जो इल्ज़ाम लगाया है वो वापस लिया जाए और हमारे प्रिंसिपल सर को बाइज्जत बड़ा किया जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपके जरिए। खाना नहीं खा रहा आज मिड डे मील का। आज किसी ने भी कोई खाना नहीं खाया सुबह से यहाँ पे, और सब बच्चों ने यहाँ धरना लगा के बैठे हुए कि जब तक हमारे प्रिंसिपल स्कूल में वापस नहीं आते तब तक हम क्लासें नहीं करेंगे। HimachalMedia.co is the fastest growing digital media TV of Himachal, Punjab and other states. Contact us for your live events on Himachal Media. HimachalMedia.co क्वालिटी डिजिटल चैनल हिमाचल के हर एक कोने के साथ साथ पंजाब व अन्य राज्यों की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए व लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए गूगल पर जाकर हिमाचल मीडिया सर्च करें।